हेलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि समाज को समझने के लिए उसके लोक साहित्य के पास जाना चाहिए, जो मौखिक स्वरूप में जनजीवन में घुला मिला रहता है और यह आम लोगों की जुबान से निकले गीतों एवं कथाओं में सुनाई देती है। लोक संस्कृति ही किसी प्रदेश या क्षेत्र विशेष की मूलभूत संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती और इसके अंतर्गत हम उस क्षेत्र की संस्कृति के सभी रूपों को देख सकते हैं। इसी आधार पर हम उस संस्कृति के बोधक तत्वों, आचार, विचार, विश्वास, अविश्वास, धार्मिक आस्था व अनुष्ठान, नृत्य, जन्म मृत्यु संस्कारों व उनसे संबंधित अनुष्ठानों, परंपराओं, प्रथाओं, जीवन शैली तथा उससे संबंधित क्रियाकलापों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति आदिकाल से आज तक उत्तराखंड क्षेत्र में आयातित जातियां और मूल संस्कृति का मिश्रण है। उत्तराखंड का अधिकतर भाग पहाड़ी क्षेत्र है, अतः यहाँ की संस्कृति, वेशभूषा, परंपराएं, खान पान पहाड़ी अथवा ठंडी जलवायु के अनुरूप है। उत्तराखंड ऑन ब्लॉग के माध्यम से ये संस्कृति के प्रति सकारात्मक पहल की कोशिश की जा रही है और हम ही युवा पीढ़ी है जो इस विरासत और धरोहर को अगली भावी पीढ़ी को देंगे। आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही है। जिस तरह से उत्तराखंड की खूबसूरती के चर्चे दुनिया में रहते हैं, उसी तरह यहाँ का खाना भी हर जगह लोकप्रिय है। उत्तराखंड का खाना जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही पौष्टिक भी। पर्वतीय और कृषि आधारित क्षेत्र होने के चलते ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतुओं, जो यहाँ की बोलचाल की भाषा में खरस्यों, बस गयाल और हयुंद कहे जाते हैं, इन मौसम में खेतों से फसलों की कटाई कर अनाज और सब्जी के रूप में पकवान बनाए जाते हैं और यकीन मानिए, खाने को चखने वाला उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध खाने की एक अनोखी बात यह है कि यहाँ खाना जलती हुई लकड़ियों और कोयला पर पकाया जाता है। इसकी वजह से खाना स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी बनता है। काफुली चैत्र से ज्येष्ठ के समय जहाँ चारों तरफ वसंत आगमन का माहौल होता है, चारों ओर फूल खिलने का समय और धरती ने जब रंग बिरंगी चादर ओढ़ी रहती है, तब काफुली का स्वाद और भी भाता है। काफुली उत्तराखंड का पारंपरिक खाना है, जिसे पालक और मेथी के साथ तैयार किया जाता है। पालक और मेथी के पत्तों को मिलाकर बर्तन में नमक व मसालों के साथ इसे पकाया जाता है। काफुली को उत्तराखंड के प्रमुख खाने के रूप में जाना जाता है। इसे चावल या गेहूं में पानी मिलाकर तैयार हुए पेस्ट से बनी ग्रेवी के साथ परोसा जाता है। आपको काफुली का साग उत्तराखंड के हर हिस्से में देखने को मिल जाएगा। यह स्वादिष्ट होने के साथ शरीर को स्फूर्ति और ताकत प्रदान कर रक्त को साफ रखने में सहायक होती है। फांडू या फानू ऐसी डिश है जिसे आप गढ़वाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखेंगे। इसे तैयार करना थोड़ा मुश्किल है, जिसे कई तरह की दाल को मिलाकर बनाया जाता है। दाल फाइबर और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसके सेवन से हंगर हार्मोन प्रभावित होता है, जो भूख को नियंत्रित करता है। दाल को रात भर भिगोकर इसकी स्मूदी तैयार की जाती है। इसे ज्यादातर चावल के साथ परोसा जाता है। फानू का स्वाद इतना अनोखा है कि आपने शायद ही ऐसी डिश उत्तराखंड के अलावा कहीं छकी होगी। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित शोध के अनुसार दाल में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। इसमें सेहत के लिए जरूरी फ्लेवोनॉइड्स, फेनोलिक एसिड, कार्बनिक एसिड, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जैसे पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा दाल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी ट्यूमर गुण पाए जाते हैं, जो कई बीमारियों को दूर करने में मददगार हो सकते हैं। कंडाली का साग। जब भी उत्तराखंड के फेमस व्यंजनों की बात की जाती है, तो उसमें कंडाली के साग का नाम सबसे पहले सामने आता है। आपको बता दें, इस स्वादिष्ट सब्जी को बनाने के लिए कंडाली को उबालकर तैयार किया जाता है। इसमें डाले जाने वाला तत्व बिच्छू घास इस डिश को और स्वादिष्ट बना देता है। कंडाली या बिच्छू घास, इसका वैज्ञानिक नाम अरर्तिका डायोका है। अंग्रेजी में इसे स्टिंगिंग नेटल कहा जाता है। पहाड़ों में उगने वाला एक जंगली पौधा है, जिसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में भी किया जाता है। माना जाता है कि इसमें कैंसर से लेकर हाई बीपी तक कई रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें होती है। शरीर में सूजन आ जाने पर इसकी सूजन वाली जगह में इसे लगाने से सूजन चली जाती है।
इसके अलावा यह पित्त दोष और शरीर की जकड़न में भी कारगर है। बिच्छू घास के औषधीय गुण चिकित्सा क्षेत्र में खूब महत्व रखते हैं। इसकी पत्तियों को छूने से शरीर में जलन होने लगती है, लेकिन यह सेहत के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होती है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो जरूर बताएं कि इस घास का स्वाद आपने अपनी भोजन की थाली के अलावा कैसे लिया है। आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो ये सब्जी बचपन से ही दोनों रूपों में स्वादिष्ट लगी। और यदि आप उत्तराखंड घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस टेस्टी डिश को अपनी थाली में ट्राई जरूर करें। चैनसू। उत्तराखंड में आपको चैनसू जैसी स्वादिष्ट डिश मेन्यू कार्ड में जरूर देखने को मिलेगी। यह एक लोकप्रिय गढ़वाल व्यंजन है जिसे उड़द या काली दाल और भट्ट की दाल, सोयाबीन को पीसकर महीन पाउडर बनाया जाता और घी और अन्य पहाड़ी मसाले के साथ हल्की आंच में इस पाउडर को बिना जलाए भुना जाता है। इन दालों का महीन मिश्रण प्रोटीन से भरपूर रहता है। ये दाल थोड़ी पचने में समय लगाती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में श्रम और मेहनत की अधिक आवश्यकता होती है। संसाधन के सीमित प्रयोग यहाँ की जीवन शैली में पूरी तरह ढल चुके हैं। बावजूद इसके ये डिश पूरी तरह से अनोखी और स्वादिष्ट है। हमें पूरा यकीन है कि आपको ये व्यंजन बेहद पसंद आएगी। इन स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ आप उत्तराखंड में सफर के दौरान किसी भी होम स्टे और गढ़वाली और कुमाऊनी रेस्टोरेंट होटल में कर सकते हैं। संस्कृति की अमिट पहचान और विरासत को नए आयाम देने हेतु आपको उत्तराखंड में अच्छे साफ बेहतरीन होटल्स दिखेंगे जो पर्यटकों की सेवा और संतुष्टि को अपना कर्तव्य मानते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों को परोसकर आत्मतृप्त होते हैं। इन व्यंजनों के अलावा भी उत्तराखंड की स्वाद टोकरी में अनेकों ऐसे और पकवान की सूची है जिनमें मंडवे की रोटी, बाड़ी गहत के पराठे, ठिचवानी आलू टमाटर का झोल, भांग की चटनी, दाल की पकौड़ी, आलू गुटूक, कुमाऊनी रायता, डबूक, गढ़वाल का फन्ना और मीठे व्यंजनों में झंगोरा की खीर, अरसा टेहरी की सिंगोरी, अल्मोड़ा बाल मिठाई, गुलगुला, रोटाना या खजूर घुगितिया, खेचुआ मिठाई, गुजिया पहाड़ी हलवा या गुलथिया, सिंघल मिठाई और भी कई व्यंजन जो इनके अलावा मैंने भी चखे हैं पर नाम याद नहीं आ रहा है। बल इन व्यंजनों में आपने भी जिन व्यंजनों का स्वाद लिया है कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताएं और जो व्यंजन इस वीडियो में छूट गए हैं उनका नाम भी लिख भेजिए। बल हम उन सभी को उत्तराखंड स्वादिष्ट व्यंजनों का भाग 2 में बाकी बचे और आपके द्वारा भेजे गए व्यंजनों की सूची को पेश करने की कोशिश करेंगे। आपका स्नेह और आशीर्वाद उत्तराखंड ओनन ब्लॉग के चैनल पर बना रहे, ऐसी कामना बाबा केदार से करते हैं। प्रणाम।